प्रेस करूँगा। नमस्कार दोस्तों, संभव दूत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत न्यूज़। सत श्रीकाल, आदाब। मैं हूं महेश कुमार। आज मैं पहुंचा हूं नवी मुंबई, जो कि नवी मुंबई मिथिल ट्रस्ट के नाम से आज जाने जाते हैं। उनके विषय में पूछना चाहता हूं कि ये संस्था कब स्थापना हुआ, किस तरह स्थापना हुआ और समाज के गतिविधि में कैसे काम करेंगे। तो सर, हमारे दर्शक को आप अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम अंगद चौधरी है और मैं नवी मुंबई मैथिल ट्रस्ट का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। नवी मुंबई मैथिल ट्रस्ट का जो संकल्पना हुई वो 28 दिसंबर 2014 को हुई थी और उस टाइम पे इसका नाम रखा गया था नवी मुंबई मैथिल संघ। बट ये रजिस्ट्रेशन के टाइम में और कुछ सरकारी नियम के में ऐसा संघ नाम देना सही नहीं था, तो उस टाइम पे नाम बदल के इसका नवी मुंबई मैथिल ट्रस्ट दिया गया, जो अभी भी है और इसी के बैनर तले हम लोग सब काम कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन हो के कितना साल हुआ है आपके संस्था का? हमारा संस्था का रजिस्ट्रेशन होकर के 2016 में रजिस्ट्रेशन हो गई थी हमारी संस्था की। आपके संस्था के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष और सचिव कौन कौन है? हमारे संस्था के दो तरह से है। अभी कुछ कारणवश कमेटी का सामाजिक स्तर पर तो बदलाव हुई, लेकिन कानूनी स्तर पर बदलाव नहीं हो पाई। कारण हम लोग एटीजी में गए तो कुछ अमेंडमेंट कर दिया उसने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। और वो अमेंडमेंट करने डिड में जो अमेंडमेंट होता है ना, वो चैरिटी कमिश्नर से होती है और चैरिटी कमिश्नर ने उसमें बहुत टाइम लगा दिया है, जो उस कारण से अभी तक जो संवैधानिक रूप से हमारी कमेटी की बदलाव होनी चाहिए था वो नहीं हुआ है। बाकी सामाजिक रूप में तो जो समय से हुआ वो हो गई है। किसी भी सामाजिक संस्था के लिए सामाजिक मान्यता ही बड़ी चीज़ है। 14,000 यानी समझिए अभी 2025 चलता है, तो 11 साल आपके संस्था को हो चुका है। जी हाँ, 11 साल में। तो 11 साल में आपके संस्था ने क्या क्या काम किया समाज हित में? हमारी संस्था ने बहुत काम किया है। जैसे एक दो काम नहीं किया है हमने। जो समाज में जरूरतें होती है, कोई सामाजिक संगठन आपको मुंबई में क्या देगा? कुछ लोग हैं जो वीकर सेक्शन में हैं, जिसको कि आर्थिक सहयोग की जरूरत पड़ती है, किसी को स्कूल में, अस्पताल में, ऐसे लोग। बाकी लोगों के यहाँ पे आर्थिक सहयोग की बहुत कम जरूरत पड़ती है। जो मनोबल की जरूरत पड़ती है, एकजुटता की, संरक्षण की जरूरत पड़ती है, तो हमारे नवी मुंबई मैथिल ट्रस्ट ने नवी मुंबई के अंदर में एक इस तरह की मानसिक संरक्षण दिया है लोगों में, और हर एक तरह की संस्था देती है जो लोग यहाँ के नवी मुंबई में रहने वाले मैथिल समाज महसूस करते हैं। आपके संस्था ने सामाजिक गतिविधि बढ़ाने के लिए क्या क्या कार्यक्रम किया? अलग अलग तरह के कार्यक्रम किया। लोगों ने विद्यापति समारोह करते थे, तो हम लोगों ने इससे हट के बोला हम लोग विद्यापति समारोह नहीं करेंगे, हम लोग विभूति समारोह करेंगे, मिथिला विभूति समारोह करेंगे। हम लोग मिथिला विभूति समारोह किए हम लोगों ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में जब बाढ़ के लिए हुआ था, हम लोगों ने जो नगद ट्रांसफ़र किए उस अकाउंट में वो तो किए ही, साथ में हम लोगों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए यहाँ से गाड़ी में सामान भेजा था। यहाँ पे कई गाड़ी से, एक गाड़ी नहीं कई गाड़ी से हम लोगों ने भेजा है। और समय समय पर हम लोग अलग अलग तरह की ब्लड डोनेशन की काम करते हैं और कभी नोटबुक बांटने की काम करते हैं स्कूलों में। जो अलग अलग तरह की जो होती है एक्टिविटी होती है, छोटे छोटे जगह पे छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं कि समाज में एकजुटता कैसी बनी रहे, उसके लिए अलग अलग तरह के हम लोग काम करते हैं। कोई मंच पे इस तरह की ऐसी काम हम लोग से दूर रहते हैं जो जिस काम से कि लोगों में ऐसा दिखाई दे कि ये रंगमंच की संस्थाएँ हैं। हम लोग वैसा काम नहीं करते हैं। जो समाज में जिससे लाभ हो, जिससे सामाजिक एकजुटता बढ़े, एक दूसरे के भरोसा बढ़े, हम लोग ऐसी एक्टिविटी ऐसी काम करते हैं। आप किस किस संस्था से जुटे हुए हैं सर? मुंबई के पाया जो नामचीन संस्था है उसमें जुड़ा हुआ हूँ। मैं बिहार मित्र मंडल में नवी मुंबई में कमेटी मेंबर हूँ। मैं संस्थापक सचिव रहा हूँ नवी मैथिल समन्वय समिति का। अभी मैं संयोजक हूँ मैथिल समन्वय समिति का वर्तमान में। आप युवा को क्या संदेश देना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं कि अपनी समाज आगे बढ़े? युवाओं के लिए सबसे बड़ा मैसेज ये है कि वो अपने भविष्य पे, अपने कैरियर पे ध्यान दें। और दूसरा, सामाजिक लेवल से हर एक आदमी को अपने समाज से जुड़ने की ज़रूरत है, जिसकी कमी देखी गई है।
हर एक युवा को अपनी पहचान होनी चाहिए, अपनी समाज के थ्रू पहचान होना चाहिए, उसके जो ज़िंदगी में उपलब्धि है उस उपलब्धि से उसकी समाज भी लाभान्वित होनी चाहिए। कहीं ना कहीं आप एक शब्द आपके अंदर में क्षोभ है सर कि कमी देखी गई, इसका मतलब क्या हुआ? कमी देखी गई, इसका ये क्षोभ है कि हम लोग शायद पहली या दूसरी पीढ़ी है मुंबई में, और यहाँ पे हम लोगों में क्या है कि हम लोग जो एकजुटता हुई है ना, इसकी 2-3 कारणें रही है कि हम लोगों में सामाजिकता रही है। हम लोग जो गांव से आए हैं यहाँ पर, तो गांव में सामाजिकता थी, उसको देख करके और हम लोग यहाँ पे एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश की। दूसरी इसकी ज़रूरतें थी कि संरक्षण, कि हम लोग जो है ना अगर अलग अलग रहेंगे तो पिटे जाएंगे, तो उससे बचने के लिए एकजुटता दिखाई हम लोगों ने। उस एकजुटता के हिसाब से हम लोग छोटे छोटे संगठन में यहाँ पर हैं। जो हमारी पीढ़ी यहाँ पे जो पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हो रहे हैं, उसको इस चीज़ की महसूस नहीं हो रही है। समन्वय, जहाँ तक कि सर आपने समन्वय समिति की बात की कि उसमें आप नियोजक बने हैं, इसके लिए आपको बधाई भी हो। तो समन्वय समिति ने तो अम्ब्रेला बन के आया था कि भाई मैं जितने संस्था है सबको एकत्रित करूँगा, तो कहाँ तक कर पाए हैं अभी तक आप लोग? अभी ये सामाजिक संगठन कोई कॉर्पोरेट कंपनी नहीं है, ये सामाजिक संगठन है। इसमें तो लोग अपना पालन पोषण, अपना रोजी रोटी करके उसके बाद जो समय बचती है वो समाज के लिए देता है। तो ये अम्ब्रेला जो इसका उद्देश्य है, अपने उद्देश्य पे मैथिली समन्वय समिति काम कर रही है। अभी कहाँ तक पहुँची है, क्योंकि इसका कोई लास्ट ये नहीं है कि डेस्टिनी यहाँ तक पहुँचे खत्म हो जाएगा। हम समाज को जोड़ने के लिए निकले हैं, जहाँ तक अभी तक जोड़ पाए हैं, जो बाकी है उसमें लगे हुए हैं जोड़ने के लिए। धन्यवाद। देखे कि अंगद जी ने हमारे हर प्रश्न का जवाब दिए, और न अभी मुंबई में इनका एक वर्चस्व है, और पूरे मुंबई हो चाहे न अभी मुंबई हो चाहे पालघर हो, सब जो है इनको के नाम जानते हैं कि अच्छे आदमी में। तो और ये समाज के लिए हर समय तक तत्पर रहते हैं। अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो अंगद जी से आप मिल सकते हैं। धन्यवाद।